6% पकड़ के चलते हैं, 1 साल का आपको मिलता है 6%। 6% के हिसाब से आप 5 साल का लगा लो। कंपनी आपको 6% देगी, लेकिन आपको अगर 5 से 10 साल तक कंपाउंड करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। यस बैंक ने अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बहुत बड़ी न्यूज है ये, अभी अभी आई है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, यस बैंक का पहले भी कुछ अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं है। ठीक है, मैंने भी इन्वेस्ट किया था यस बैंक में। एक्चुअली मैंने 1 लाख तक इन्वेस्ट किया था, कुछ 16 रुपीज में खरीदा था। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा डिजास्टर होगा, लेकिन उसकी कीमत क्या हुई पता है बाद में? 2 रुपए। क्या होता है, खत्म हो गए पूरे पैसे। बाय बाय टाटा गुड बाय, गया गया, सब गया। ठीक है, अभी उसके बाद भी थोड़ा बहुत कवर अप हुआ था, बट अब वही है ना, जो चला गया वो वापस नहीं आता कभी। अब देखो, यस बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गई थी, आप सब जानते हो। 2 रुपए की प्राइस में हो गई थी, खत्म होने वाली थी पूरी कंपनी। लेकिन लाखों लोगों का यस बैंक पे भरोसा जुड़ा हुआ था। ठीक है, इवन मैं भी यस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। तो उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? आई एम नॉट फ्लेक्सिंग दिस, बट हाँ, यस बैंक पे बहुत लोगों का अपना ट्रस्ट जुड़ा हुआ था। लेकिन ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, खत्म होने वाली थी। फिर आते हैं ये, इनने कंपनी को तो बहुत अच्छे से बचा लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा हेल्प करी बचाने की। अरे क्योंकि इंडिया में कोई भी बैंक अगर बैंकरप्ट होगी तो उसको मदद तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करेगी, खत्म थोड़ी होने देगी। बैंक में बहुत लोगों का ट्रस्ट जोड़ता है, ऐसे ही ट्रस्ट खत्म हो गया तो बस खत्म। फिर तो इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। ट्रिलियन से बिलियन, भगवान करे ऐसा ना हो, टच वुड। मैं तो चाहता हूँ 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन चली जाए, बहुत ज्यादा बोल गया। अब देखो, इनके जो भी फिक्स डिपॉजिट्स के जो इंटरेस्ट रेट है ना, अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत माइनर सा डिफरेंस दिखेगा। आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा कि ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, मतलब ये है। अगर आप मेच्योरिटी के हिसाब से जब आप खुद पैसा डालोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखो, मैं जनरली फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करने को सजेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। पर अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी देखो, सबसे ऊपर है क्रिप्टो करेंसी, बहुत रिस्क है। उससे थोड़ा कम रिस्क है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अब उससे थोड़ा कम रिस्क है म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि वहां पर तो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी एएमसीज में बैठे हुए हैं जो आपके स्टॉक्स को संभालते हैं। आपके फंड्स को संभालते हैं, जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। तो उसमें कम रिस्क है। लेकिन सबसे ज्यादा कम रिस्क, अरे रिस्क ही नहीं है, वो है फिक्स डिपॉजिट। जनरली कौन प्रेफर करता है इनको? अरे मैं तो बता भी नहीं सकता कौन प्रेफर करता है। अरे मैं तो बोलता हूँ प्रेफर नहीं करना चाहिए इसको, मतलब ठीक है। अगर जिनको और बहुत ज्यादा पैसा है, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड सब में डाल दिया, फिर भी पैसा बच रहा है तो एफडी में डाल रहे हो, तो मैं आपको इसके इंटरेस्ट बताता हूँ। बहुत अच्छे इनके इंटरेस्ट है, मतलब आई सरप्राइज्ड कि ऐसे इंटरेस्ट और कंपनीज के नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छा जंप लिया है यहाँ पे, सही में। मैं आपको इंटरेस्ट बताता हूँ। मान लो एक्स अमाउंट पकड़ लो आप, आपने कितना भी इन्वेस्ट किया हो, ठीक है। आप बुक ले लो और लिख लो इसको भले, या तो इस वीडियो को सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना, लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो। हाँ, मैं ये बाद में बोलूंगा, मैं आपको मेन पॉइंट पे आता हूँ। अभी ये बंद हो गया था अभी, ठीक है। अगर आपका फिक्स डिपॉजिट 181 डेज से लेके 271 डेज के अंदर मैच्योर होता है तो उसका इंटरेस्ट रेट है 6%। अब मैं आपको लाइनअप पूरा बताता रहता हूँ, कितने इंटरेस्ट इन मेच्योरिटी के हिसाब से क्या क्या इंटरेस्ट रेट, कितने इंटरेस्ट रेट से कितना इन्होंने बढ़ाया है वो भी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो पहले क्या था, अभी अभी जो मैं आपको बता रहा था ना, जो इन्होंने 6% किया है, वो किस में से किया है? 5.79% था इनका पहले, सेम टेन्योर का। 181 डेज से लेके 271 डेज के अंदर अभी ये इंटरेस्ट दे रहे हैं 6%, जो इन्होंने बढ़ाया है। 5.75% पहले था। ये ऐसे ही मैं आपको अभी और बताता हूं। वैसे ही शुरू करते हैं। 272 डेज से लेके 1 साल तक, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। 272 डेज से लेके 1 साल तक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा पता है? 6.25%। ये किस में से मिलेगा? ये पहले कितना दे रहे थे पता हूँ? 6% दे रहे थे। अब आपको कितना मिल रहा है? 6.25%।
ये आपको अभी कम लग रहा है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट डालोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फर्क देखने को मिलेगा। अगर आपका फिक्स डिपॉजिट की मेच्योरिटी 1 साल से लेके 15 महीने के अंदर हो रही है, ठीक है, अराउंड मैं आपको बताऊं, सवा महीने के अंदर अगर आपकी मेच्योरिटी हो रही है ना, आई मीन फिक्स डिपॉजिट की, तो आपका इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 7.25%। पहले कितना मिल रहा था? 7% मिल रहा था। अभी देखो ये ज्यादा नहीं है, लेकिन कंपेयर टू अदर बैंक्स इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप कंपेयर करोगे ना और बैंक से, तो ये लोग तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इतना रिटर्न पहले कौन दे रहा था? नहीं दे रहा था कोई। बहुत अच्छा रिटर्न है इनका। कितना चेंजेस किया है, 5.75% से इन्होंने 6 कर दिया, मतलब मेजरली इन्होंने 0.25% सब में बढ़ा दिया। बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिसको भी फिक्स डिपॉजिट में डालना है ना, मैं तो बोलता हूँ बहुत कम पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालो। फिक्स डिपॉजिट से सिमिलर म्यूचुअल फंड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो ऐसा लगता है ना, फिक्स डिपॉजिट में डालना क्यों है पैसा, तो मेरे को यही नहीं समझ आता है। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ट्राई कर सकते हो। ये म्यूचुअल फंड आता है मेरे दिमाग में, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मेजरली मेरे चैनल का मेन टॉपिक ही है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसे यू कैन ट्राई। आप इन्वेस्ट करो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। एंड म्यूचुअल होता है ना अगर आपका फिक्स डिपॉजिट, तो उसको कंपाउंड करो, ठीक है। आई थिंक इसमें इतना कम रिटर्न है, लेकिन इसमें कोई टैक्स नहीं लग रहा है आपको। हालांकि आप जितना पैसा दे रहे हो, कंपनी तो काफी कुछ करेगी उससे, और आपको मेच्योरिटी के बाद पैसा दे देगी। इसमें ना कुछ आपको टैक्स नहीं लगता था। अगर आप कंपाउंड करोगे अराउंड 5 साल तक, 6 साल तक, तो आपको, अगर आप कंपेयर करोगे सिंगल मेच्योरिटी से, जैसे एक बार मेच्योर हुआ, आपने वो पैसा लिया जो मेच्योरिटी का है, खर्च कर दिया। खर्च नहीं करना है, उसको वापस से इन्वेस्ट करो एफडी में ही। अगर आपका ट्रस्ट पूरा एफडी में बना हुआ है तो, और एफडी में ही इन्वेस्ट करो। जब ये कंपाउंड आप 5 से 6 साल, 10 साल तक करोगे ना, आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। कंपेयर करें, अगर आपको 1 साल में 6% मिल रहा है, मान लो 7.25 वाला, वो यंगस्टर्स के लिए, ठीक है, हमारे लिए 6% पकड़ के चलते हैं। 1 साल का आपको मिलता है 6%। 6% के हिसाब से आप 5 साल का लगा लो। कंपनी आपको 6% देगी, लेकिन आपको अगर 5 से 10 साल तक कंपाउंड करोगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। या आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक काम करता हूं, मैं इस चीज पर भी एक बार वीडियो बनाता हूँ कि एफडी में कंपनी तो आपको सेम इंटरेस्ट देगी, लेकिन आप उससे ज्यादा कमा सकते हो। कैसे, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को, सम अप करता हूं सब कुछ। प्लीज, अब करना है आपको तो करो इसमें इन्वेस्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ आपको न्यूज देने के लिए और सजेशन देने के लिए, अच्छे से अच्छे, जिससे आपका दिमाग खुले, आपको पता चले अच्छा ये चल रहा है, ये चल रहा है यहाँ पे, ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, ये स्टॉक्स हैं, वॉलेटिलिटी का क्या सीन है, सब मैं आपको बताता रहूंगा। सम अप करते हैं इस वीडियो को। अब लाइक करो, शेयर करो, एटलीस्ट कमेंट करो। देखो, अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, यहां तक पहुंच गए हो, नहीं करना लाइक, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दो। आई डोंट माइंड, अगर डिसलाइक करोगे तो उसका क्रिटिसिज्म नीचे लिख देना कि आपको मेरी वीडियो में क्या गलत लगा। मैं उसको करेक्ट करने की भी पूरी कोशिश करूंगा, आई स्वेयर, ठीक है। कमेंट करो और शेयर करो। सब्सक्राइबर जैसे बढ़ेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं उतना जल्दी जल्दी और वीडियोस लेके आऊंगा। और मुझे आपको एक बात पूछनी थी। अब एक बात बताओ, क्या आप ऐसा चाहते हो कि मैं 1 मिनट के, 30 सेकेंड्स के कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स जो मेरे वीडियो के हैं, वो इंटरेस्टिंग क्लिप्स क्या मैं अपलोड करूं अलग से, स्पेसिफाई करके? क्योंकि कुछ लोगों को होता है ना, अब स्पेसिफिक अगर किसी को, जैसे मैंने पहले वीडियो डाला था अभी रोबो एडवाइजर के बारे में, है ना, तो वो एआई के बीच में था। अगर आपको स्पेसिफाई उसके बारे में सुनना है, या स्पेसिफाई एआई के किसी टॉपिक के बारे में सुनना है, और वो मैंने किसी वीडियो में बोला है, तो क्या मैं उसको क्लिप्स में कट करके, क्या मैं उसको सेपरेट करके आपके लिए लाऊं? ये मेरे को कमेंट करो, आपको क्या ऐसा अभी चाहिए या नहीं। अभी ये मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा अब आप सब हो तो मैं आप सबसे पूछ लेता हूं, तो जरा कमेंट करो और बताओ मुझे। सो दिस इज हर्ष तिवारी साइनिंग ऑफ।